वार्ड नंबर 15 से मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरकर सामने आए जितेंद्र तेवतिया। विकास कार्य मेरी प्राथमिकता है। जितेंद्र तेवतिया। सभी वर्गों के लिए समान रूप से किए जाएंगे विकास कार्य। जनता का मुझे मिल रहा है अपार समर्थन। नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम वार्ड का दंगल। पलवल नगर परिषद चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही तमाम जो वार्ड पार्षद उम्मीदवार हैं या जो नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। पलवल नगर परिषद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पलवल नगर परिषद क्षेत्र में करीब 1.25 लाख मतदाता हैं और 31 वार्ड हैं। 4 जून को सभी जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है और 7 जून को देर शाम तक सभी को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। ऐसे में सभी जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरकर जनता का मन टटोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जो वार्ड नंबर 15 से मजबूत उम्मीदवार हैं जितेंद्र तेवतिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं उनके जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जी जितेंद्र तेवतिया जी, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? राम राम जी। मेरे मुद्दे बहुत ही सोचने में तो नॉर्मल लगेंगे, लेकिन उनकी जो समस्याएं निकल के आती है तो वो मुद्दे बहुत ही बड़ी समस्याएं होती हैं। जैसे कि हमारा जो मेन रास्ता बंसल वाला है ये हमारे NHI वाले रोड से काफ़ी नीचे है, तो इसमें जल भराव की समस्या हमेशा पैदा रहती है। उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करी जाएगी जिससे कि पानी का डिस्पोज अच्छे से हो सके। मैं युवाओं के लिए और अपनी माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत से कार्य करना चाहता हूं। जैसे बुजुर्गों को पेंशन निकलवाने में बड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए पेंशन निकलवाने के लिए मैं अपने यहीं पे CSC केंद्र से उन्हें वो पेंशन यहीं के उपलब्ध कराना चाहता हूं। अपनी महिलाओं के लिए, अपनी माताएं बहनों के लिए मैं सिलाई सेंटर का एक ऐसा सिलाई सेंटर खुलवाऊंगा जिससे कि उन्हें रोजगार भी मिले, वो सिलाई सेंटर सीखें। और फिर मैं अपने युवाओं के लिए ऐसे मार्गदर्शन के लिए मैं पॉइंट खुलवाना चाहता हूँ, मार्गदर्शन करना चाहता हूँ जिससे कि उन्हें ये पता चले कि उन्हें आगे +2 के बाद या फिर कोचिंग के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो सके। और काफ़ी और भी हमारे वार्ड की भारी समस्या हैं जिनके लिए समाधान के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अपराध को रोकने के लिए हर चौराहे पे CCTV लगवाना जिससे कि वो अपराधों में रोक मिल सके, उनमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई हो सके। उसके बाद सफाई का हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारे 5 साल में हमारे इधर कोई भी सफाई करने वाला कर्मी नहीं आता और सफाई ना कर्मी की वजह से ये नालियाँ चौक हो जाती हैं, पानी फिर घरों में घुसता है जिससे कि बीमारी का खतरा और भी काफ़ी सारे जो मेरे मुद्दे हैं वो मैं उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं मैदान में आना चाहता हूँ। तो जनता के बीच में जा रहे हो, किस तरह का समर्थन, किस तरह का आशीर्वाद जनता की तरफ से आपको मिल रहा है? जनता के बीच में मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। जब मैं पर्चा भरने के लिए गया था तो भी मैं समाज से अनुमति लेके गया था, समाज ने ही मुझे भेजा क्योंकि हमारे यहाँ समाज ने देखा कि 5 साल से हमारे यहाँ पे कोई प्रगति का कार्य नहीं किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे सिर्फ पार्टी से जुड़ने या फिर ऐसा कार्य चलता रहा जिसकी वजह से हमारा वार्ड पिछड़ गया है। उस वार्ड को आगे उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लोगों ने मुझे आगे किया है और मेरी माताओं ने, बहनों ने और मेरे मित्रों ने, प्यारों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। उनके सहयोग से मुझे लगता है कि मैं अवश्य ही विजय होऊंगा और जो मेरे मुद्दे हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समाधान करने के लिए मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और मैं आगे उनकी सेवाएं करता रहूँगा। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव के समय में जनता के बीच में जाते हैं, तरह का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं वो उन वादों पर खरा नहीं उतर पाते। क्या कुछ मानते हो आप जो वादे कर रहे हैं वो पूरा कर पाओगे? इसका आपने एक बहुत ही अच्छा ये सवाल पूछा है। इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, वो भी बहुत छोटा सा उत्तर है। लोगों को इस चीज़ के लिए ना समस्याएं बड़ी नहीं होती, उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा जवाब चाहिए। उसके लिए उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। उन्हें नॉलेज ही नहीं होती कैसे हाउस में रेजोल्यूशन करनी है, कैसे नई चीज़ें लानी है। एक युवा प्रत्याशी ही समाज के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए कोई नई चीज़ें सोच सकता है। हमारे यहाँ वार्ड में कुछ नया सोचा ही नहीं गया। जब हम बाहर निकल के देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारा वार्ड बहुत पीछे रह गया है। हमारे यहाँ पे ना तो गलियों को चौड़ा करने के लिए कुछ है, ना कोई सामुदायिक भवन के लिए है, वरना सरकार की काफ़ी स्कीमें आती हैं, जैसे सेंटर की स्कीमें भी आती हैं कि गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए वो
सामान भी दिया जाता है या फिर घर बनवाने के लिए पैसा दिया जाता है। ऐसी बहुत सी सारी स्कीमें सेंटर की हैं जो हमारे यहाँ तक बड़े बुजुर्गों तक पहुँचती ही नहीं है। उसको समाधान के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं सरकारी CSC सेंटर अपने यहीं उपलब्ध कराऊंगा, जिसके बाहर नोटिफिकेशन के साथ ही जानकारी यहीं लगी रहेगी। वो सिर्फ यहाँ फॉर्म भरें, उनका सारा का सारा फॉर्म प्रक्रिया सारा का मेरे द्वारा देखा जाएगा। उनको सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें फॉर्म भरना है। जैसे कि ये आपने बताया कि आप अपने वार्ड में जो पानी निकासी की समस्या का समाधान करेंगे। पलवल नगर परिषद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पानी निकासी के कोई व्यापक प्रबंध नहीं है। हल्की सी बरसात में पूरा जो पलवल है वो जलमग्न हो जाता है, लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो जाता है, घरों के अंदर तक पानी भर जाता है। क्या लगता है आप अपने वार्ड में इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, जबकि नगर परिषद क्षेत्र द्वारा अभी तक कोई ऐसे व्यापक कदम नहीं उठाए गए? इसका समाधान भी है जी, बिल्कुल है, और इसके लिए कदम भी नगर परिषद द्वारा उठाए जाते हैं। बस उन कदमों को उठवाने के लिए ना जानकारी होनी चाहिए पार्षद को, और उसके लिए एक पहले ही मैं बोल चुका हूँ, मैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसा लगवाना चाहूँगा जिससे कि हमारी कॉलोनी का पानी डिस्पोज हो जाए, हमें किसी और पर निर्भर ही ना होना पड़े। जनता से किसी तरह की कोई अपील करना चाहोगे आप, उम्मीदवार के तौर पर उतर रहे हो वार्ड नंबर 15 से? मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि मैं नेता नहीं, उनका बेटा बन के काम करना चाहता हूं, और वो मुझे भारी भारी मतों से जिताएं, जिससे कि मैं अपनी जो मेरी नियम हैं, कार्य हैं, मैं उन्हें सुचारू रूप से पूरा कर सकूं और उन्हें सुविधाएं प्रदान कर सकूं। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 15 से जो मजबूत उम्मीदवार हैं जितेंद्र तेवतिया जी। उनका कहना है कि अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है तो जो भी वार्ड की समस्याएं हैं उनका वो समाधान करेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात तो यह होगी कि जनता वार्ड नंबर 15 से किसे आशीर्वाद देती है, क्योंकि तमाम उम्मीदवार भी वार्ड नंबर 15 से उतर चुके हैं, और किसे वो अपना पार्षद चुनती है। पलवल से सर्वोदय टीवी के लिए मैं सौरभ वर्मा।